हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो है राज्य। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्य क्या है, राज्य के प्रमुख तत्व क्या हैं, राज्य का अर्थ क्या है और राज्य की परिभाषाएं क्या है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्य होता क्या है। जो राज्य है वो भूमि, लोग, सरकार, सर्वोच्च शक्ति से मिलकर बनता है। ठीक है, ये हो इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक राज्य बनता है। अब हम अर्थ को समझते हैं। राज्य का अर्थ है एक ऐसा राजनीतिक संगठन जो समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बनाया गया हो, उसे क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। परिभाषा है इसकी, जिस राजनीतिक संगठन में निश्चित भूमि होती है, स्थायी जनसंख्या होती है, सरकार होती है और वह सर्वोच्च शक्ति हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे राज्य कहेंगे। यानी राज्य सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। तो अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि जो परिभाषा है वो राज्य की परिभाषा क्या है। जो हमारे प्रमुख राजनीतिक शास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने शब्दों में, वाक्यों में राज्य की परिभाषा को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले अरस्तू। ठीक है, अरस्तू ने क्या बोला है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संगठन है। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जो उत्तम जीवन के लिए बनाया गया है। मतलब राज्य का उद्देश्य क्या है, अच्छा व सभ्य जीवन देना। ठीक है, तो अब हम गार्डनर की बात करते हैं। सेकंड हमारे राजनीति शास्त्री हैं गार्डनर, जिन्होंने बोला है कि राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग, ये नीचे विभाग की जगह पे क्या आएगा, निश्चित भूभाग में रहता है और एक संगठित सरकार के अधीन होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा मानी जाती है राज्य की। सो इसे देख लेना एक बार। तो अब हम बात करते हैं राज्य के तत्वों की। ठीक है, कि राज्य किन किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो हमारा जो सबसे पहला हमारी जो राज्य है वो 4 अनिवार्य तत्वों से मिलकर बनता है। कितने, 4 अनिवार्य तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है निश्चित भूभाग। मतलब सबसे पहले क्या है, राज्य के पास अपनी एक ज़मीन होनी चाहिए जहाँ उसकी सीमाएं तय हो। ठीक है, राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होना ज़रूरी है। बिना भूमि के राज्य संभव नहीं है। ठीक है, मतलब जो राज्य है उसके पास क्या होनी चाहिए, अपनी ज़मीन होनी चाहिए, तभी तो वो राज्य कहलाएगा। जब उसके पास ज़मीन होगी, उसकी सीमाएं तय होंगी, तो उसे तभी राज्य कहेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्थायी जनसंख्या, कि उनके पास एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए। किसके पास, राज्य के पास। मतलब राज्य में जो रहने वाले लोग हैं, लोगों की स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो राज्य है, जो ज़मीन है, उस पर रहने के लिए क्या होनी चाहिए, लोग ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है सरकार, मतलब गवर्नमेंट। राज्य को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार जो होती है वो कानून बनाती है और कानूनों को लागू करती है।